Hi everyone, welcome to Gopal Chatterjee Mathematics. So today we are going to discuss our topic identities. तो ये जेक्सपो 2021 का हम लोगों का थर्ड क्लास है। तो ये है हम लोगों का आज का कुछ एग्जाम्पल। तो आज का जो टॉपिक है हम लोगों का आइडेंटिटीज़। तो फर्स्ट हम लोग जानेंगे कि ये आइडेंटिटीज़ क्या है। तो बेसिकली इसमें कुछ इक्वेशन रहेगा और हम लोगों को एक्सप्रेशन यानी कि आइडेंटिटीज़ का वैल्यू फाइंड करना है। तो आइडेंटिटी मीन्स जैसे कि a+1/b, इसका वैल्यू कितना होगा। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसी को ही हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटीज़। इसके बाद अगर इक्वल्स टू 0 हो गया तब ये इक्वेशन हो जाएगा। मतलब ऐसे करके जब एक्सप्रेशन रहेगा तो उसी टर्म को हम लोग मैथ में बोलते हैं इसको आइडेंटिटीज़। तो आज का हम लोगों का पहला एग्जाम्पल आइडेंटिटीज़ का। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है इफ़ a+1/b is equal to 1 and b+1/c is equal to 1, then find c+1/a। तो इस प्रॉब्लम का भी चारों ऑप्शन है। ऑप्शन ए -1, ऑप्शन बी है 0, ऑप्शन सी है 1, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। तो कैसे करके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। तो बेसिकली ये दोनों इक्वेशन है। तो पहले इक्वेशन से क्या करते हैं, क्योंकि हम लोगों के पास यहाँ पर b जो है कॉमन है, मतलब यहाँ से b का वैल्यू फाइंड करके यहाँ पर अगर पुट कर देंगे तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन हम लोगों को मिलेगा। तो चलिए कैसे करके सॉल्व करते हैं देखिए। तो फर्स्ट b इज हम लोग लिख सकते हैं 1 - 1/c। थोड़ा सा इसको कैलकुलेशन कर देंगे तो c -1/b। तो यहाँ पर देखिए a+1/b इज था हम लोगों का 1। तो a+1/b मतलब इस वैल्यू को अगर 1/, कर देंगे तो ये जो डिनोमिनेटर वाला टर्म था वो ऊपर चला जाएगा और जो न्यूमरेटर का टर्म था वो नीचे आ जाएगा। इजिकल टू हो गया हम लोगों का 1। तो नॉर्मली इसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ac - a + c इजिकल टू c - 1। तो यहाँ से c हम लोग क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ से ac -1 को अगर लाएंगे तो +1 इजुकल टू हम लोग लिख सकते हैं a। थोड़ा सा प्रॉब्लम के ऊपर ध्यान देंगे तो यहाँ पर है कितना c+1/a, मतलब ये पूरे इक्वेशन में अगर हम लोग पूरे इक्वेशन को a से डिवाइडेड कर देते हैं तो ये हो जाएगा c+1/a इजिकल टू a/a। दैट मीन्स वंस। तो ये जो प्रॉब्लम था, ये जो एक्सप्रेशन का वैल्यू चाहिए था, कौन सा ऑप्शन के साथ ये मैच हो रहा है, ऑप्शन सी के साथ ये मैच हो रहा है। मतलब इस प्रॉब्लम का आंसर है ऑप्शन सी 1। नेक्स्ट हम लोग आइडेंटिटीज़ का जो सेकंड एग्जांपल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, उसमें अगर डिस्कस करेंगे तो ये है हम लोगों का एग्जांपल नंबर 2। तो 2 जो एग्जांपल है, इफ़ l + m + n का वैल्यू है 9 और l² + m² + n² का वैल्यू है 81। हम लोगों को चाहिए क्या, देन वैल्यू ऑफ lm + mn + nn इजिकल टू। इस प्रॉब्लम का चारों ऑप्शन है। ऑप्शन ए है 25, ऑप्शन बी है हम लोगों का 50, ऑप्शन सी है 22, ऑप्शन डी है 15। तो कैसे करके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं हम लोगों को चाहिए क्या, lm + mn + nl। तो एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि a + b + c उसका होल स्क्वायर कितना होता है, a² + b² + c² + 2ab 2bc 2ca 2 को कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा lm + mn + nl। इसका वैल्यू हम लोगों को चाहिए। कोई प्रॉब्लम में इसका वैल्यू दिया हुआ रहता है, इसका वैल्यू चाहिए। तो ये है मेन फॉर्मूला कि अगर इसको हम लोग a + b + c उसका होल स्क्वायर मानेंगे तो ये होता है a² + b² + c² + 2 × ab + bc + ca। इसमें से इसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसका वैल्यू है 9, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 81 इजिकल टू नेक्स्ट जो इसका वैल्यू है हम लोगों का 31। तो l² + m² + n² का वैल्यू है 31 + 2 × है lm + mn + nl। तो ये टर्म को अगर राइट हैंड साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा 50 इजिकल टू
2 इंटू एल एम प्लस एम एन प्लस एन एल। तो 2 से डिवाइडेड कर देंगे तो एल एम प्लस एम एन प्लस एन एल का वैल्यू हम लोगों को मिल जाएगा कितना, 50/2 यानी कि 25। तो ये था हम लोगों का आज का हम लोगों का पहला एग्जाम्पल के बाद दूसरा एग्जाम्पल। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3। तो एग्जाम्पल नंबर 3 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल नंबर 3 जो प्रॉब्लम है वो कुछ इस तरह से है, इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2 एंड एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 1, देन वैल्यू ऑफ x प्लस वाई उसका होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड उसका होल स्क्वायर प्लस जेड प्लस एक्स उसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 8। तो पहले ये जो स्पेशल का वैल्यू चाहिए इसको अगर तोड़ देंगे तो ये है a प्लस बी उसका होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली ये है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली ये है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो दोनों x है, दोनों y है, दोनों z है, तो यहाँ पर कॉमन ले लेंगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। फिर यहाँ से 2xy 2yz 2zx है, तो 2 को कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा xy प्लस yz प्लस zx। इसका वैल्यू हम लोगों के पास है 1, लेकिन इसका वैल्यू हम लोगों के पास नहीं है। तो एक फॉर्मूला अभी हम लोग बताएं कि x प्लस वाई प्लस जेड उसका होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो ये जो प्रॉब्लम है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर यानी कि इसका वैल्यू चाहिए, तो इस एक्स प्लस वाई प्लस जेड उसका होल स्क्वायर माइनस ये कर देंगे तो 2 इंटू इसमें हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड उसका होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस बाहर में है 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो 2 इंटू इसका वैल्यू हम लोगों के पास है 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 2 इंटू इसका वैल्यू है 1, तो 2 इंटू 1 हो जाएगा 2 प्लस 2 इंटू 1 हो जाएगा 2, तो 4 माइनस 2 हो गया 2 इंटू 2 मतलब 4 प्लस 2 यानी कि 6। तो ये जो प्रॉब्लम था इस प्रॉब्लम का आंसर था हम लोगों का 6 जो है हम लोगों का एग्जाम्पल 3 और ऑप्शन है इसका हम लोगों का सी। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे हम लोगों का नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है हम लोगों का एग्जाम्पल नंबर 4। तो एग्जाम्पल नंबर 4 का जो प्रॉब्लम है वो नेक्स्ट है हम लोगों का एग्जाम्पल नंबर 4। तो इफ़ a प्लस बी इंटू एक्स इजिकल टू बी प्लस सी इंटू वाई इजिकल टू सी प्लस डी इंटू जेड इजिकल टू है a प्लस डी इंटू यू, देन 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई वाई माइनस प्लस 1 बाई जेड कौन सा ऑप्शन के साथ मैच करेगा, a 1 बाई यू, b है माइनस यू, c है माइनस 1 बाई यू, d है प्लस यू। तो इस टाइप का प्रॉब्लम में हम लोग क्या करेंगे कि ये इजिकल टू ले लेंगे एक कांस्टेंट जो है हम लोगों का 1 बाई के। तो मतलब कितना लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू एक्स इजिकल टू है 1 बाई के। सिमिलरली b प्लस सी इंटू वाई इजिकल टू लिख सकते हैं 1 बाई के। c प्लस डी इंटू जेड इजिकल टू लिख सकते हैं 1 बाई के। और a प्लस डी इंटू यू इजिकल टू लिख सकते हैं 1 बाई के। मतलब k को इस साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो k इंटू ए प्लस बी हो गया 1 बाई एक्स। सिमिलरली k इंटू बी प्लस सी हो गया 1 बाई वाई। सिमिलरली k इंटू सी प्लस डी हो गया 1 बाई जेड। और लास्टली k इंटू ए प्लस डी हो गया 1 बाई यू। हम लोगों को चाहिए कितना 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड का वैल्यू। तो 1 बाई एक्स का वैल्यू है k इंटू ए प्लस बी, वाई का वैल्यू है k इंटू बी प्लस सी और z का वैल्यू है k इंटू सी प्लस डी। तो इन तीनों में ही k दिख रहा है तो k को कॉमन ले लेंगे। तो पहले से आ रहा है a प्लस बी, सेकेंड से आ रहा है माइनस बी माइनस सी और लास्ट से हम लोगों को आ रहा है प्लस सी प्लस डी। तो यहाँ से c और b कैंसिल हो रहा है तो k इंटू कितना बच रहा है a प्लस डी।
और हम लोगों को ये क्लियर दिख रहा है k इंटू ए प्लस डी का वैल्यू कितना है 1/u। तो ये जो प्रॉब्लम था हम लोगों का एग्जाम्पल नंबर 4, तो ये प्रॉब्लम का आंसर किसके साथ मैच हो रहा है, तो ये मैच हो रहा है ऑप्शन ए के साथ जो है हम लोगों का 1/u। अब हम लोग डिस्कस करेंगे हम लोगों का और एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल जो है हम लोगों का आज का एग्जाम्पल नंबर 5। तो एग्जाम्पल नंबर 5 जो प्रॉब्लम है इसमें ऐसा दिख रहा है कि इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन वैल्यू ऑफ a स्क्वायर बाई बी सी प्लस बी स्क्वायर बाई सी ए प्लस सी स्क्वायर बाई ए बी -3, इसका वैल्यू कितना होगा। ऑप्शन ए है -1, ऑप्शन बी है 0, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। तो कैसे करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, पहले इसका जो एक्सप्रेशन है a स्क्वायर बाई बी इंटू सी प्लस बी स्क्वायर बाई सी इंटू ए प्लस सी स्क्वायर बाई ए इंटू बी -3, तो पहले इसका हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो इसका एलसीएम है ABC, तो ये ऊपर से हो रहा है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3 इंटू ABC। तो इसका एक फैक्टर होता है जो है हम लोगों का a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बाई ए बी सी। जिस तरह से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है हम लोगों का a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, उसी तरह ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc का जो फैक्टर होता है वो होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसमें से पता चल ही चुका है कि इसका वैल्यू है हम लोगों का 0, तो पूरा ये 0 हो रहा है, मतलब ए स्क्वायर बाई बी इंटू सी बी स्क्वायर बाई सी इंटू ए प्लस सी स्क्वायर बाई ए इंटू बी, इसका वैल्यू -3 इजिकल टू 0। तो इसका वैल्यू कितना हो रहा है हम लोगों का, तो इसका वैल्यू हम लोगों का -3 का वैल्यू चाहिए था, सॉरी, तो -3 इसका जो वैल्यू हम लोगों को मिल रहा है कितना 0। तो कौन सा ऑप्शन के साथ ये मैच हो रहा है, तो ये जो प्रॉब्लम है ये ऑप्शन बी के साथ मैच हो रहा है। उसके बाद आइडेंटिटीज़ का और एक मोस्टली इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो है आज का हम लोगों का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल, और वो है हम लोगों का एग्जाम्पल नंबर 6। तो एग्जाम्पल नंबर 6 का जो प्रॉब्लम है, इफ ए स्क्वायर बाई बी प्लस सी इजिकल टू बी स्क्वायर बाई सी प्लस ए इजिकल टू सी स्क्वायर बाई ए प्लस बी इजिकल टू है 1, देन हम लोगों को फाइंड करना है 1/1 प्लस ए प्लस 1/1 प्लस बी प्लस 1/1 प्लस सी। इसका चारों ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है -1, ऑप्शन सी है इसका 1, ऑप्शन डी है इसका नॉन ऑफ दिस। तो पहले हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर बाई बी प्लस सी इजिकल टू है 1, दैट मीन्स ए स्क्वायर इजिकल टू बी प्लस सी। सिमिलरली बी स्क्वायर बाई सी प्लस ए इजिकल टू 1, दैट मीन्स बी स्क्वायर इजिकल टू सी प्लस ए। और क्या लिख सकते हैं, सी स्क्वायर बाई ए प्लस बी इजिकल टू 1, दैट मीन्स सी स्क्वायर इजिकल टू ए प्लस बी। अब इसका वैल्यू हम लोगों को चाहिए 1/1 प्लस ए प्लस 1/1 प्लस बी प्लस 1/1 प्लस सी। तो पहले इस प्रॉब्लम का टाइप का प्रॉब्लम में हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ए मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए बाई ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी बाई बी प्लस बी स्क्वायर, इसको सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का सी बाई सी प्लस सी स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर का वैल्यू पुट कर देंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी बाई बी प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा सी प्लस ए प्लस सी बाई सी प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस बी। तो थोड़ा सा ध्यान दें, ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी, तो तीनों में दिख रहा है कि इसमें ए प्लस बी प्लस सी है, तो इन तीनों का एलसीएम हो गया ए प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ से आ रहा है ए, यहाँ से बी, यहाँ से सी, तो ये पूरे टर्म क्या हो रहा है हम लोगों का कैंसिल हो रहा है। तो इस प्रॉब्लम का आंसर क्या हो रहा है 1। तो कौन सा ऑप्शन के साथ ये मैच हो रहा है, ऑप्शन सी के साथ ये मैच हो रहा है। तो ये था हम लोगों का आज का जिक्सपो 2021 का 3rd क्लास। और ये क्लास अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो आप लोगों का जितने सारे जो इस ईयर 2021 में जिक्सपो बैठने वाले हैं तो उनको ये क्लासेस शेयर करो।
और आप लोगों का अगर कुछ रिकमेंडेशन है तो मेरा जो कमेंट सेक्शन है उसमें जाके आप लोग कमेंट कर सकते हैं। कोविड सिचुएशन बहुत ही अभी ख़राब है तो बाहर मत निकलिए और आप लोग जो ऑनलाइन क्लासेस है, वीडियो क्लासेस है वो देखते रहिए और अच्छे से रिजल्ट कीजिए। तो आज का क्लास इतना तक ही। थैंक यू।